हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी बोर्ड के 10th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो इसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होता है, तो इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर हम वन बाय वन उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो चैप्टर है और जिस यानी कि बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ वो बालाजी पब्लिकेशन का बुक होगा और उसकी एक्सरसाइज हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर के विषय में पूरी कंसेप्ट बताऊंगा, डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस चैप्टर के दौरान, यानी कि क्या क्या बिंदु रहेंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर यानी कि जिसको हिंदी में बहुपद बोला जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के विषय में देखेंगे कि बहुपद होता क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। फिर हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किस तरह से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। दो तरह से क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर यानी कि पद के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम पावर, यानी कि जो हमारा चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी पावर के आधार पर हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। तीसरा हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किस तरह से पॉलिनोमियल की डिग्री कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से हम उसकी डिग्री निकालते हैं। और चौथा हम देखेंगे यहाँ पर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के मूल, या जिसको हिंदी में बोले शून्यंक, यानी कि जीरोस कैसे निकालते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारा शून्यंक है या मूल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट यानी गुणांक हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसलिए एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे और उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जिसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर पॉलिनोमियल, और हिंदी में मैंने लिखा है यहाँ पर बहुपद। हिंदी में मैंने लिखा है बहुपद। तो देखें, जो बहुपद होता है इसका मतलब ही, यानी कि नाम से ये स्पष्ट हो जाता है, बहुपद का मतलब होता है बहुत से पद, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, बहुत से पद हो। बहुत मतलब पोली, बहुत मतलब क्या होता है, पोली, और पद मतलब नोमिनियल, नोमिनियल। तो ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत से पद, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद, या फिर इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यदि मैं करना चाहूँ तो क्या बोलेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जो कि दो या दो से अधिक पद रखता हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल यदि मैं लूँ कि 2x² प्लस 3, या फिर मैं ले लूँ कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, या फिर मैं एग्जांपल लूँ 3x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, तो यहाँ पर दो पद हुए। यहाँ पर तीन पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो यहाँ पर तीन पद हुए। यहाँ पर भी दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये, यानी कि एक्सप्रेशन के अंतर्गत, यानी कि व्यंजन के अंतर्गत दो या दो से अधिक पद आने चाहिए, तो वो होता है आपका बहुपद। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि बहुपद क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल में मैंने बताया कि किस तरह से हम बहुपद को लिख सकते हैं। तो अभी इसके बाद में आता है बहुपद का क्लासिफिकेशन, यानी कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाएगा, किस तरह से इसको वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हम दो तरह से बहुपद को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पद के आधार पर। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल जो है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि जो हमारा बहुपद है, इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं। इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, on the basis of term, on the basis of terms, यानी कि पद के आधार पर। और दूसरा on the basis of variable power, variable power, यानी कि जो हमारा चर होता है उसकी पावर के आधार। तो ऑन द
द बेसिस ऑफ टर्म, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिखे थे कि 2x² + 3 या फिर 6x + 2 या फिर 2x³ + 3x + 5, इस तरह के एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये क्या है, इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें कितने हैं, 3 पद हैं। तो इस तरह से पदों के आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं पदों की, तो जिस बहुपद में जितने पद होते हैं वो उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई एक बहुपद है जिसमें पद है केवल एक, तो इसको बोला जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। उसी प्रकार से सपोज 2x + 3, यहाँ पर मेरे पास में कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, तो इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, द्विपदीय। क्या बोलेंगे इसको, द्विपदीय, यानी कि बायोनोमियल। इसी तरह से हमारे पास सपोज 2x² + 3x + 4 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 3, तो इसलिए इसको बोल दिया मैंने त्रिपदीय, यानी कि ट्राइनोमियल। इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिपदीय। तो पद के आधार पर हमने समझ लिया, और इसी तरह से आगे भी बढ़ाते हुए चले। वही यदि मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि वेरिएबल पावर, तो ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर, जो लिखते हैं यहाँ पर एक x लिखते हैं, यहाँ पर एक लिखते हैं रियल नंबर्स, यानी कि हमारी जो कांस्टेंट नंबर्स होती हैं। तो जो x y z जो टर्म्स होती है, ये होती है हमारी चर संख्या, यानी कि चर होते हैं, यानी कि चर जिसके मान, यानी कि जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसको बोला जाता है चर, और जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, कांस्टेंट रहती है, उसको बोला जाता है अचर। जैसे कि 2 है, 3 है, या इस तरह से इसको बोलेंगे अचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल पावर, यानी कि घात के आधार पर यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरा है 2x, तो 2x है, तो 2x है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात 1 है, तो इसलिए इसको एक घातीय बहुपद बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, एक घातीय बहुपद। तो इस तरह से घात यदि एक है तो एक घातीय बहुपद बोलते हैं। और यदि यहीं पर मैं बात करूं 2x² + 3, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ पर बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 घात है, तो इसको द्विघातीय बोला जाएगा, द्विघातीय या क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 घात की बात करूँ, 3x² + 2x², 3x³ + 2x² + 5x + 6 यदि मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर 3 घात है मैक्सिमम x की, तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद बोला जाए। तो यदि मैं पद के आधार पर बोलूँ, तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, या फिर इसमें एक शून्य पदीय भी होता है, जिसमें क्या होता है, शून्य पद होगा। और इसी तरह से यहाँ पर एक घातीय, द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपद बोला जाएगा, और इससे आगे भी हम बढ़ा सकते। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स सीखा, सबसे पहले हमने सीखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, दूसरे बाद हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किस तरह से हम पॉलिनोमियल का वर्गीकरण कर सकते हैं। और उसमें 2 तरह से सीखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पद के आधार पर, और दूसरा हमने सीखा घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर हमने उनका नाम भी स्पष्ट किया कि क्या क्या हो सकते हैं इनके नाम, इस तरह से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई हमें बहुपद दिया है, तो उसको डिग्री हम कैसे डिफाइन करें। तो इसको मैं यहाँ पर रख कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें निकालना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3x² + 2x + 4। सपोज ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, और इसकी हमें डिग्री डिसाइड करनी है। तो इसकी डिग्री डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल होता है, देखिए ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो चर बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, चर। लेकिन ये जो 3 है, ये 2 है और ये 4 है, ये सभी क्या है, ये है अचर, यानी कि कांस्टेंट। तो हमें केवल चर को देखना है, चर की मैक्सिमम घात को देखना है कि चर की जितनी मैक्सिमम घात होती है, यदि यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स वेरिएबल, वही हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी,
डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की, यहाँ पर 2 हो जाएगी। यदि यहीं पर बात करूँ मैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 की बात करूँ, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर होगी 3, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की, डिग्री होगी यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ज्ञात करना। तो किस तरह से किसी पॉलिनोमियल के रूट निकाले जाते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी कभी हमें किसी पॉलिनोमियल के रूट डिसाइड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रखते हैं। सपोज यहाँ पर कोई हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ही ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा कोई एक स्टैंडर्ड यानी कि हमारा व्यापक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म है। यानी कि द्विघात बहुपद को मैंने इस तरह से एक लिख लिया। द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर x की कितनी होगी, 2। तो जब भी किसी बहुपद को हम इस तरह से लिखते हैं तो हम बता सकते हैं कि उसके रूट कितने होंगे, उसके मूल कितने होंगे या फिर उसके शून्यांक कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उस बहुपद के रूट होते हैं, उतने ही उस बहुपद के मूल होते हैं। तो यहाँ पर सपोज x की पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब जो बहुपद होगा उसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो यदि मैं यहीं पर लिख दूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि बहुपद के मूल कितने होंगे, तो कोई बता पाएगा? यस, बता पाएगा, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वो 3 है। तो इसलिए बहुपद के मूल कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी भी x की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उस बहुपद के मूल होते हैं, शून्यांक होते हैं या फिर इंग्लिश में बोले तो रूट होते हैं। तो इस तरह से हम बहुपद के मूल को देख सकते हैं। और यदि हमें मूल निकालना हो, किस तरह से मूल निकाला जाता है, तो उस बहुपद की वैल्यू को, यानी कि जो हमारा ये बहुपद है, सपोज ये fx है, तो fx की वैल्यू को हम शून्य के बराबर लेकर के चलते हैं और उसको हम हल करते हैं, और हल करने के बाद में जो रूट निकल के आते हैं वही इसके क्या होंगे, पॉलिनोमियल के रूट होंगे या शून्यांक होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यदि आपके सामने ले लूँ सो दैट आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए और आपको कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि सपोज मैंने लिखा x² प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये लिख दिया। तो ये हमारा कोई एक बहुपद है और हमें निकालना है इसका क्या, हमें मूल निकालने हैं, इसके रूट निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये जो बहुपद है, सपोज ये fx की वैल्यू है, fx कोई एक बहुपद है, तो तब जब भी कभी इसके रूट निकालने हैं तो क्या करेंगे, इस fx की वैल्यू को किसके बराबर पुटअप करेंगे, 0 के बराबर पुटअप करेंगे। क्योंकि किसी भी बहुपद के मूल वो चीज होती है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान को शून्य करते हैं। तो इसलिए हम इसको शून्य के बराबर लेकर के चलते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 का मान हम किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर, यानी कि 6 के हम फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर जिनका योग, जिनका सम क्या होना चाहिए, बीच की संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि ये प्लस है तो उसका मतलब उसका सम ही आएगा। तो उसके फैक्टर होंगे 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई तो 6 होना चाहिए, लेकिन इनका सम क्या होना चाहिए, ये वाली बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे x² प्लस 5x को कैसे लिख देंगे, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x और प्लस यहाँ आएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे x, अंदर बचेगा x प्लस 3 और प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए इसमें से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और अंदर बचेगा हमारा x प्लस इक्वल टू 0। तो एक बार हम ये वैल्यू 0 के बराबर रखें, एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर रखें, तो यहाँ होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पर होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा 2 घात का बहुपद था, तो इसके मूल भी कितने निकल के आए, 2 निकल के आए। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी भी पावर x की जितनी होती है उसके मूल उतने ही होते हैं, यानी कि किसी बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके मूल उतने ही होते हैं। तो इस तरह से हम यानी कि पॉलिनोमियल के रूट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके जीरोस को डिफाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा जो स्टेप आता है
वो आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे जो शून्यांक है यानी कि मूल है उनका और क्वाड्रेटिक का यानी कि द्विघात के जो गुणांक है उनके बीच में संबंध स्थापित करना। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताई थी आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसके दो मूल होंगे, और दो मूल हमने मान लिया कि दो मूल या रूट या फिर जीरोस, बात है। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसके दो रूट, एक तो अल्फा होगा और एक हमारा क्या होगा? बीटा। सपोज एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट हमारा क्या है? बीटा। और वहीं पर यदि मैं बात करूँ कि यदि मुझे इनके समेशन निकालना है यानी इनका सम निकालना है रूट का, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो आता है माइनस बी। इसका मैं प्रूफ भी करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इसका यदि हमें सम निकालना हो यानी कि इसका हमें योग निकालना हो रूट्स का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। वही यदि मैं इसका गुणनफल निकालना चाहूँ यानी कि मैं इसका क्या निकालना चाहूँ? गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहूँ, तो यहाँ पर आएगा इसका सी अपॉन ए। अभी हमने हमारा हेडिंग था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है कि अल्फा और बीटा के मान का रिलेशन हमें क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के गुणांकों के साथ में करना है। तो अभी यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि ये बी क्या है? बी है हमारा एक्स का गुणांक। किसका है? एक्स का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। जबकि हमारा ए क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या है? ये गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है। वही यदि मैं बात करूँ सी की, तो सी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? ये एक अचर पद है। ये क्या है? अचर पद है। ये अचर पद है। और वही यदि देखूँ मैं ए को, तो ए यहाँ पर है आपका क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमने यानी कि जीरोस का यानी कि रूट्स का और इनके गुणांकों के बीच में एक रिलेशन देखा है, जिसमें हमने देखा है कि यदि हमें गुणांकों का योग निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए देखेंगे, और यदि हमें गुणांकों का गुणनफल निकालना है तो हम अल्फा डॉट बीटा यानी इनके बीच में गुणा अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होगी सी अपॉन। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट यानी दो फॉर्मूले हमारे महत्वपूर्ण हैं, और इनका क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो आपको इनका भरपूर यूज मिलेगा। वहाँ पर हर एक स्टेप पर हम इनका यूज करेंगे। तो अभी से ये याद रख लो कि जो गुणांकों का योग होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और यदि इनका गुणनफल करें तो सी अपॉन ए होता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हमें किसी पॉलिनोमियल के यानी कि रूट दे दिए जाए, मूल दे दिए जाए, तो उससे पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज हमें किसी पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा हमें क्या दिए हैं? रूट्स दिए हैं। सपोज हमें कोई दो मूल दिए हैं या हमें कोई दो शून्याङ्क दिए हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुपद क्या होगा यानी कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल तो देखिए उसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब जो हमने माना था अल्फा बीटा, तो उनका योग, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, और इस तरह से ये हमारा एक बहुपद मिल जाएगा। तो यदि हमें यानी कि रूट्स दिए हो और हमें बहुपद निकालना हो, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, तो हमारा बहुपद का मान निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अभी तक जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाया है वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या इस वीडियो सेशन में कवर किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कवर किया है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को, उसके बाद मैंने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को, उसके बाद मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, किस तरह से हम इसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया रूट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि किसी बहुपद के शून्याङ्क कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस तरह से उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है।
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उनका सम कैसे निकाला जाता है, उनका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। और यदि हमें किसी पॉलिनोमियल का सम या प्रोडक्ट दिया हो या अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू दी हो, तब हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। इन सब बातों को मैंने इस वीडियो सेशन में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और अपना सपोर्ट हमेशा करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।